हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट हियर। आज का हमारा टॉपिक और क्वेश्चन है डिफाइंड ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम विद एग्जांपल। ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम क्या है और इसके इंपॉर्टेंस क्या है। सो स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। डेफिनेशन ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम: एन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम रेफर टू द यूज ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड communication technology to collect, store, and process and transmit office information needed for basic tasks such as documentation, communication, scheduling, data management, and decision support. In simple word, office automation system helps in automating routine office work, improving efficiency, accuracy, and communication. ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम हम उसको बोलते हैं जब हम किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं किस काम के लिए, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, उसको स्टोर करने में, उसको प्रोसेस करके एक जगह से या दूसरी जगह भेजने को जब हम यूज करते हैं। और किस लिए यूज करते हैं? जब हमें डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, कम्युनिकेशन करनी होती है, शेड्यूलिंग करनी होती है। तो उन सब चीजों के लिए जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर किसी भी थ्रू कलेक्ट, स्टोर, प्रोसेस करते हैं, उसको ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम कहते हैं। क्यों हेल्पफुल होती है? ये हमारे डेली के रूटीन ऑफिस वर्क के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। ये हमारी एफिशिएंसी बढ़ाती है, ऑकरेंसी बढ़ाती है, हमारी कम्युनिकेशन भी बढ़ाती है। जैसे एग्जांपल एमएस ऑफिस, गूगल वर्कशॉप, ईमेल सर्विस, वीडियो कॉन्फ्रेंस टूल एंड डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आर पार्ट ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। आप सिंपल ये मान सकते हैं कि हमारे लैपटॉप में या हमारे फ़ोन में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, लाइक जैसे हम ईमेल कर रहे हैं, हम मैसेजिंग कर रहे हैं, ठीक है, हम पावर पॉइंट यूज़ कर रहे हैं, हम जीमेल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम एमएस ऑफिस यूज़ कर रहे हैं, वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये सब किसके पार्ट है? ये सब ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के ही पार्ट है, क्योंकि हम इन सब के थ्रू ही कोई ना कोई इंफॉर्मेशन को हम एक कलेक्ट कर रहे हैं, किसी में हम स्टोर कर रहे हैं, किसी के थ्रू हम एक दूसरे के यहाँ भेज रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों में हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए ये सब ही एक ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के पार्ट हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम: फर्स्ट, इंक्रीज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी। ऑटोमेशन रिड्यूस मैनुअल वर्क लाइक टाइपिंग, फिलिंग एंड कैलकुलेशन। एम्प्लॉयज कैन परफॉर्म मोर वर्क इन लेस टाइम। उसने ये बोला कि जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है ना, वो हमारी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। कैसे? क्योंकि जो हम डेली का मैनुअल वर्क करते थे ना, जो हम टाइपिंग करते हैं, फीलिंग करते हैं, कैलकुलेशन जो रेगुलर बेसिस पे वर्क करते हैं, वो क्या होता है ना, वो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम अपने आप ही ऑटोमेटिकली कर देता है। इसकी वजह से हमारा जो टाइम होता है वो हमारा बचता है। एग्जाम्पल, एक्सेल ऑटोमेटिकली कैलकुलेट पेरोल एंड सेविंग अवर ऑफ मैनुअल वर्क। जो एक्सेल, एमएस एक्सेल है, वो क्या करता है, जितनी भी हमारी ऑटोमेटिकली जो कैलकुलेशन होती है खुद ही कर देता है, जिससे क्या होता है कि हमारा टाइम भी बचता है और हमारी एरर भी कम होती है। सेकंड इज enhance communication. Office automation system provide tools such as emails, instant messaging and video conference for fast and effective communication. वही बोला है कि जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है ना, हमारी कम्युनिकेशन को भी अच्छा बनाती है, क्योंकि ईमेल, इंस्टेंट मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंस, हम सबको मालूम है कि इसकी वजह से हम कितनी इजीली एक दूसरे को मैसेज कर पाते हैं, एक दूसरे से बात कर पाते हैं। तो इससे क्या हो रहा है ना, कि ये सब किसके पार्ट है? ये ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम के ही पार्ट है। तो इससे क्या होता है, हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होती है। एग्जाम्पल, टीम्स इन डिफरेंट लोकेशन कैन कोलैबोरेट यूजिंग जूम एंड माइक्रोसॉफ्ट टीम। जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम दोनों के दोनों ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसलिए जैसे हम कोई भी टीम है जो कि डिफरेंट लोकेशन पे है, लेकिन जो एक जगह पे काम कर रही है, तो उससे क्या होगा ना, कि हम एक ही अलग अलग जगह पे बैठ के भी हम बहुत इजीली अपनी कोई भी मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं, और उस पे हम उसको अटेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड इज रिड्यूस एरर। ऑटोमेटेड सिस्टम मिनिमाइज ह्यूमन मिस्टेक इन डाटा एंट्री, कैलकुलेशन एंड डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन, ठीक है। जो हम सारा काम पहले क्या कहते हैं उसको, हाथों से करते थे, तो हमारी कितनी सारी एंट्रीज गलत हो जाती थी, हमारी कैलकुलेशन गलत हो जाती थी, ठीक है। हम प्रेस्टेशन करने में, फिर हम उसको सही करने में घंटा लगाते थे, बिकॉज हम सारा काम हाथों से करते थे, और पहले हमें एक बार उसको चेक भी करना होता था कि कहीं मिस्टेक है कि नहीं है, हमें पता नहीं लगता था साथ में। पर अब क्या यूज कर रहे हैं, हम ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम यूज कर रहे हैं। इसके से क्या हो रहा है ना, हम जैसे जैसे काम करते हैं, तो कहीं पे भी हमारी मिस्टेक होती है ना, वो हमें पहले ही बता देता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो एरर है ना, एरर करने के चांसेस वो बहुत कम हो जाते हैं, और जो एरर होता भी वो सही हो जाता है। एग्जाम्पल, वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली करेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। वही बोला कि वर्ड में अगर आप कोई भी स्पेलिंग लिख रहे हो और उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है ना, तो वहां पे आपके उसी स्पेलिंग के अंदर पे ऐसे अंडरलाइन आ जाता है, और आप उस पर मतलब क्लिक करोगे, तो आपके 2 मिनट भी नहीं लगता, और जितनी मर्जी बड़ी डॉक्यूमेंट हो, वो आपकी तुरंत तुरंत सारी एरर को सही कर देती है, ग्रामर को सही कर देती है। तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि आपकी कहीं स्पेलिंग गलत है, आपका कहीं पर ग्रामर गलत है, तो इससे क्या होता है कि आपके एरर करने के चांसेस कम हो गए। Fourth is cost reduction. By reducing paperwork, duplication, manual labor,
ओएस ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम लोअर ओवरऑल ऑफिस कॉस्ट। उसने यही बोला कि ऑफिस ओवर जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम था ना, उसे यूज करने से हमारे पास कॉस्ट भी कम हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले हम सारा काम पेपर वर्क पे करते थे, ठीक है। उससे क्या होता था कि हमें पता भी नहीं लगता था, हम कई बार एक ही काम को 2-3 बार भी कर देते थे, ठीक है। फिर उसको करने के लिए लेबर लगती थी, पेन पेंसिलिंग जो फिजिकल, जो उसको रखने के लिए जो फिजिकली हमें जो आइटम्स होते थे, उससे क्या था, हमारा खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ता था। लेकिन अब क्या, अब सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, तो आपको कोई भी पेपर वर्क की जरूरत नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिकली सारा सेव कर लेते हो, पब्लिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इससे क्या होता है, जितना ऑफिस का कॉस्ट है वो कम पड़ता है। एग्जाम्पल, डिजिटल रिकॉर्ड सेव मनी ऑन प्रिंटिंग एंड स्टोरेज ऑफ फिजिकल फाइल्स। जो डिजिटल रिकॉर्ड कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि हमारी प्रिंटिंग की हमें खर्च कम पड़ रही है, हमें स्टोरेज नहीं करना पड़ रहा फिजिकल फाइल का, जिससे क्या है, हमारा कॉस्ट रिडक्शन बढ़ रहा है। फिफ्थ इज इजी डाटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल। डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स कैन बी स्टोर्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड रिट्राइवर्ड क्विकली व्हेन नीडेड। इसका ये मतलब कि जब हम कोई भी डाटा को स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, जो भी रिटाइल कर रहे हैं, पहले हम सारा काम फिजिकली करते थे, तो हम बहुत सारे, हमारे पास क्या कहते हैं उसको, ढेर लग जाते थे कॉपियों के, स्टोरेज के। तो इससे क्या होता था कि हमें पता नहीं लगता था कौन सी फाइल में कौन सी इन्फॉर्मेशन, हम सारा ढूंढते थे, निकालते थे, तो हमें बड़ी डिफिकल्टी होती थी। बट अब क्या, आप सारा इलेक्ट्रॉनिकली सेव कर रहे हैं, तो सिंपल डेट भरो, कोई भी फाइल भरो, तो हमारे पास सारा कुछ जल्दी आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल, क्लाउड स्टोरेज अलोज एम्प्लॉयज टू एक्सेस फाइल एनी टाइम एनीवेयर। वही एग्जाम्पल है कि क्लाउड स्टोरेज कंपनी में है, क्यों, आपके फोन्स में भी होता है। आप ध्यान से देखो कि उसमें सारी फोटोज आपकी, सब कुछ आपकी सेव हो जाती है, बस आपको डेट भरने की जरूरत होती है, और आपकी उसी दिन की सारी फोटोज उसी वक्त आपको पहुंच जाती है, जिसकी वजह से आपको सारी नहीं ढूंढनी पड़ती कि आपकी वो एक फोटो कहाँ पे है। आप बेशक उसके नीचे लिख के उसको सेव कर लो, तुरंत आपको बस एक वर्ड भरना होता है और आपको सारी चीजें वहीं पे आपको इजिली मिल जाती है। Six is better decision making. Office automation system provides manager with timely report chart summarized that support decision making. उसने ये बोला कि आपके पास जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है, एक तो सारी चीजें पहले ही कलेक्ट कर लेता है, फिर उसके बाद उसको प्रोसेस करके एकदम सही करके अपने अंदर स्टोर भी कर लेता है। तो इससे क्या होता है ना कि आपको कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन की जरूरत है, आपको कोई डिसीजन लेना है, तो तुरंत उसी टाइम पे आपको उसी उसी इससे रिलेटेड, आपको इन्फॉर्मेशन रिलेटेड आपको रिपोर्ट चार्ट सारी समराइज डाटा आपको इजीली मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, एट ए टाइम सही करेक्ट डिसीजन ले पाते हो। जैसे एग्जांपल, सेल डैशबोर्ड हेल्प मैनेजर आइडेंटिफाई बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट एंड प्लान स्ट्रेटजी। अब जो सेल डैशबोर्ड ऐप है, वो क्या करता है, आपकी जितनी भी सेल रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी ना, वो आपको पहले ही ऑटोमेटिकली ही रिकॉर्ड करता रहेगा। जिस दिन आपको कोई भी डिसीजन लेना, आपने तुरंत सेल बोर्ड पे गया, आपने तुरंत उसमें देखा, और आपको इजिली पता लग जाएगा कौन सी आपकी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है और कौन सा आपका प्लान स्ट्रेटजी है, ठीक है। सेवंथ इज इम्प्रूव वर्क क्वालिटी। ऑटोमेशन टूल्स इंश्योर नीट स्टैंडर्डाइज एंड प्रोफेशनल आउटपुट। ठीक है। जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है ना, आपको वर्क करने की क्वालिटी भी बढ़ा देता है, क्योंकि पहले, अब जैसे आप कोई भी चीज है, जैसे एग्जाम्पल इसमें लिखा है कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन एंड रिपोर्ट टेम्पलेट्स इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑफिस कम्युनिकेशन। अब जैसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब आप कोई भी चीज बनाते हो, आपके टेम्पलेट्स के पहले से ही टेम्पलेट्स बने होते हैं, तो आपको अगर किसी चीज की नॉलेज भी नहीं है ना, आप उतनी भी नहीं है ना, फिर भी वो ऑटोमेटिकली एक पैटर्न, एक टेम्पलेट पहले से ही सेट होता है, तो वहाँ पे सब कुछ लिखा होता है कि यहाँ पे आपका हेडर है, यहाँ पे आपका फुटर, आपको सिर्फ वो चीज इन्फॉर्मेशन उसके अंदर फिल करनी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि आपका बहुत काम, आपको प्रोफेशनल कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं है। आप उसके मुकाबले भी आप बहुत इजिली, आप बहुत अच्छे से अपना वर्क की जो क्वालिटी है वो बहुत इजिली इंप्रूव कर लेते हो, ठीक है। एट्थ, सपोर्ट रिमोट एंड फ्लेक्सिबल वर्क विद ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम, एम्प्लॉय कैन वर्क फ्रॉम होम और वाइल ट्रैवलिंग। इसने ये बोला है कि आप पहले क्या होता था, आप सिर्फ ऑफिस में बैठ के काम कर सकते थे, क्योंकि सारी चीजें फिजिकली होती थी, सब कुछ वहीं पे सेव होता था, आपको वहीं जाना पड़ता। अब क्या है, वो आपके पास ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम आ गया, आप सब चीजें अपने लैपटॉप में, अपने फोन में, सब में सेव करके रख पा रहे हो, ठीक है, शेयर कर पा रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है ना, आप कहीं पे भी काम कर सकते हो, आप घर से बैठ के काम कर सकते हो, ट्रैवलिंग के थ्रू काम, आपको जरूरी नहीं कि वहीं जाके काम करना है। जैसे एग्जाम्पल, क्लाउड बेस्ड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स लाइक टैरो, असाना सपोर्ट फ्लेक्सिबल वर्क एनवायरनमेंट। वही बोला कि आप सारी चीज सेव कर लीजिए, जैसे ट्रेलो है, असाना, ये सब हमें इसी चीज के लिए हेल्प करती है कि आप घर पे भी बैठ के काम कर लो, ट्रैवलिंग के थ्रू भी आप काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होती। कंक्लूजन क्या है, एन ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम इज एसेंशियल इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एज इट सेव टाइम्स, रिड्यूस कॉस्ट, एनहेंस कम्युनिकेशन एंड सपोर्ट बेटर डिसीजन मेकिंग। जो ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम है ना, वो आज के टाइम के अकॉर्डिंग, मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है ना, हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे एक तो टाइम भी सेव कर रही है, हमारी कॉस्ट भी कम कर रही है, कम्युनिकेशन भी, हम डिसीजन भी अच्छे ले पा रहे हैं। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए। बाय ऑटोमेटिंग रूटीन ऑफिस वर्क, इट अलाउज एम्प्लॉयज टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजी एंड क्रिएटिव टास्क, thus improving the overall performance of the organization। मैंने आपको पहले बोला, जो ऑटोमेटिक जो रूटीन के वर्क है ना, जो डेली बेसिस पे हो रहे हैं, वो पहले से अपडेट कर देते हैं और वो जल्दी जल्दी करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, इम्प्लॉयज का फोकस उन चीजों से बच जाता है, उन वहां से टाइम घट जो बचता है ना, वो कहीं ना कहीं क्रिएटिव या किसी भी फोकस या इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर ना इजिली लगा पाते हैं, जिससे क्या होता है कि ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ जाती है। सो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।